जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। सऊदी अरब में तकरीबन 25 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया। तो जब FIA ने इस पर तहकीकात की तो बहुत से इंकशाफात हुए। वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि वो 25 कौन लोग थे, इनको क्यों कत्ल किया गया और क्या वजूहात सामने आई। इसके अलावा पाकिस्तान में तकरीबन 4300 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनका नाम ECL में डाल दिया गया है और वो अगले 5 से 7 साल तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकते और ना ही किसी और मुल्क ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि ये तमाम क्या मामलात हैं, इनके नाम क्यों ECL में डाले गए और हुकूमत पाकिस्तान इस पर क्या नोटिस ले रही है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब जाते हैं किसी भी उम्रे की अदायगी के लिए या विजिट वीज़ा की बेस पे और वहाँ जाकर वो भीख मांगते हैं। और ये बकारत का निज़ाम सऊदी अरब में इस हद तक बढ़ चुका था कि अब वो सिर्फ सड़कों पर महदूद ही नहीं रहे बल्कि वो लोगों के घरों पर जाकर वहाँ से भीख मांगते हैं और ये तमाम तर मामलात होते हैं। इस पर सऊदी हुकूमत ने सख्ती से नोटिस लिया और उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को मतला किया कि आप इस पर एक नोटिस लें और तमाम तर मामलात को देखें। तो पाकिस्तान की वजारत अमूर ने एक रिसेंटली आपको एक वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने एक बयान हल्फी एक पॉलिसी निकाली थी जिसमें यह है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी यहाँ से उम्रे की अदायगी के लिए जाएगा तो उसको पहले अपना एक बयान हल्फी देना होगा कि वो वहाँ पर जाकर किसी भी ऐसी बकारत के निज़ाम से मुंसलिक नहीं होगा, यानी कि वो वहाँ जाकर कोई भी भीख नहीं मांगेगा और ना वो किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व होगा। और पाकिस्तान की वजारत अमूर का यह भी कहना था कि अगर कोई इस कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस पर सख्त नोटिस लेंगे। और जब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी सफारत खाने का दौरा किया तो वहाँ पर भी उनको आगाह किया गया कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो ग्रुप की सूरत में सऊदी अरब आते हैं और यहाँ पर भीख मांगते हैं। तो इस हवाले से भी पॉलिसी बनाई गई थी कि यहाँ से कोई भी सिंगल पर्सन उम्रे की अदायगी के लिए नहीं जा सकता बल्कि उसको एक ग्रुप की सूरत में जाना पड़ेगा और उसको अपना बयान हल्फी देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि तकरीबन 25 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया। तो जो वजूहात सामने आई उसमें यह है कि जब FIA ने इन तमाम मामलात की तहकीकात की तो ये वो लोग हैं जो किसी भी उम्रे की अदायगी के लिए नहीं, ना किसी भी विजिट वीज़ा की बेस पे, बल्कि वो एक वहाँ पर वर्क वीज़ा की बेस पर गए। वो यहाँ से वीज़ा लेकर किसी भी मजदूरी के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर भीख मांगते हैं। और उन लोगों के बारे में ये भी इंकशाफात हुए कि वो वहाँ के कामा होल्डर्स हैं और वो किसी भी ऐसे विजिट वीज़ा की बेस पर नहीं आए। तो ये FIA ने इस पर तहकीकात भी की। इसके अलावा 25 और ऐसे पाकिस्तानी थे जिनको सऊदी हुकूमत ने वहाँ से बेदखल किया। और जब इस्लामाबाद में FIA ने उनकी तहकीकात भी की तो उस पर ये चीज़ें सामने आई कि वो वहाँ पर किसी भी फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हैं और वो वहाँ पर जेल में कैद भी गुजार चुके हैं। और अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें कि पाकिस्तान में तकरीबन क्यों 4300 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके नाम जो ECL में डाल दिए गए हैं, तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर किसी ना किसी तरह से बकारत में इन्वॉल्व हैं। और पाकिस्तान की जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने इस पर सख्त नोटिस लिया और उनका ये कहना था कि इस पर किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इनके खिलाफ अपनाई जाएगी। और उन्होंने तकरीबन 4300 पाकिस्तानियों के नाम ECL में डाल दिए गए हैं और वो किसी भी तरह से अगले 5 से 7 साल तक किसी भी और मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकते और ना ही अपने मुल्क से बाहर जा सकते हैं। और जब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जब सऊदी के नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई उसमें सऊदी सफ़ीर भी शामिल थे, तो उन्होंने कई ऐसे मामलात पर बातचीत की और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के और सऊदी अरब के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, दोनों आपस में एक अच्छे ताल्लुकात और इन फ्यूचर बेहतर करना चाहते हैं। तो हमें तमाम तर मामलात से ग्रेज करनी चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत को इस पर सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। इसके अलावा दोनों ममालिक ने मिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए भी तबादला ख्याल किया कि दोनों ममालिक को इन फ्यूचर अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए और पाकिस्तान ने भी इस पर रजामंदी की। और जो सऊदी हुकूमत थी, जो सऊदी के सफ़ीर थे और जो नायब वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने भी इस पर इत्तेफाक राय किया। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।